बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग, यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी, नॉर्थ नाजमाबाद, साइट एरिया, सदर और आई चंद्रीगढ़ रोड पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शाला फैसल, नर्सरी, बलोच कॉलोनी, कारसाज, बर्न्स रोड, न्यू कराची और अतराफ के इलाकों में भी बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मानसून का सिस्टम आज बरसने के बाद कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला हवा का कम दबाव शिमाली बुहेराए अरब से मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। मानसून सिस्टम की शिद्दत अब तक बरकरार है। सिस्टम का फैलाव बलोचिस्तान तक हो गया है। इतवार को भी कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में हालिया बारिशों ने शहर के सब्जे को चमका दिया है। दरख्त और फूल निखर गए हैं। परिंदों की चहचहाहट बता रही है कि वो भी खुश हैं। दीगर अहवाल जानते हैं उमैमा मलिक से। जी बिल्कुल, कल की तरह आज भी शहर कराची का मौसम जो है वो बहुत ही सुहाना है। आज सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फुहार का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था, जो कि अभी तक बरकरार है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो आज भी शहर में मौजूद है और आज जो है ये खूब कराची में बारिशें बरसाने के बाद जो है वो शहर से निकल जाएगा। इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही हसीन और दिलकश लग रहा है। जो चरंद परिंद हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, महसूस की जा रही हैं। सब्ज़ा जो है वो निखर कर एक दिलकश मंजर जो है वो पेश कर रहा है। फूल पौधे सभी लहलहाते हुए नज़र आ रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से ये जो है ये मानसून का चौथा स्पेल था, जो कि शहरी कराची में भरपूर अंदाज से बरसा, जिसकी वजह से तमाम तर जो एक हब्स की सी कैफियत थी वो दूर हो गई। आज दोपहर तक जो है वो पेशन गोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से कि तेज़ बारिशें होंगी और शाम तक जो है ये जो गरज चमक है और ये जो बारिशों का सिलसिला है वो थम जाएगा। जी, कराची में कोरंगी कॉजवे के मकाम पर मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई। नदी का पानी सड़क पर आ गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची में कोरंगी कॉजवे के मकाम पर मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई है, जिसकी वजह से नदी का पानी सड़क पर आ गया और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। कराची में कोरंगी कॉजवे का यह मकाम है जहाँ पर सूरत हाल आपके सामने है। मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई है और जो नदी का पानी है वो सड़क पर आ गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में गुलबहार के इलाके कश्मीरी मोहल्ले की सूरत हाल बारिशों के बाद मजीद खराब हो गई है। इलाके में कीचड़ और गंदगी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह से। जीशान, बताएगा इलाके की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कश्मीरी मोहल्ला गुलबहार का ये इलाका है। कश्मीरी मोहल्ला से कहते हैं। बारिश का मानसून की बारिश का जो तीसरा स्पेल हुआ था उसके बाद में यहाँ बड़ी तादाद में पानी जमा हो गया था और जब वो पानी खत्म हुआ तो कीचड़ रह गई थी। मैं अपने साथी कैमरा में जीशान इकबाल को कहूँगा मनाजिर दिखाएं। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 1 फुट गहरे कीचड़ में मैं खुद मौजूद हूँ और ये पानी मजीद आगे जाके ये कीचड़ गहरा हो रहा है। मौजूदा बारिशों की वजह से जो पिछला कचरा जमा था, पिछली दलदल जमा हुई हुई थी, उसकी वजह से मजीद यहाँ पे जो हालत है वो अबतर हो गई है। बारिशों का पानी यहाँ पर जमा हुआ है, कचरा यहाँ पे सारा आ गया है और जो रिहायशी हैं वो कुछ रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि जो इलाका मकीन है जिनके यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है और उसकी वजह से उनका लाखों रुपए का नुकसान है। गुज़िश्ता रोज से ये बारिश शुरू हुई है जो कि तेज बारिश हो रही है, तो हम अभी तक इस इलाके में किसी ने आके ना दौरा किया है, ना किसी ने आके यहाँ के पानी निकासी आपके लिए कोई इंतजाम किए हैं, ना ही कोई अमला यहाँ पर आए। इलाका मकीन खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी निकालने की कोशिश करें, ताम अभी भी इससे इनका सदबाब नहीं हो रहा है। इसीलिए सबकी ये शिकायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से लोगों तक हुक्काम बाला तक ये जो यहाँ की कंडीशन है वो बताई जाए कि यहाँ के जो रिहायशी हैं बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। बारिश मजीद अभी होने वाली है और उसकी वजह से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। जी, कराची में गुलबहार के इलाके कश्मीरी मोहल्ले की सूरत हाल बारिशों के बाद मजीद खराब हो गई है। जीशान शाह हमें अपडेट कर रहे थे। जीशान, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम आपको अपडेट करें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बादल बरस रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट, सदर और अतराफ में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर।
बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में और बारिश का आज मुसलसल तीसरा रोज़ है। कल दोपहर और परसों दोपहर में शुरू होने वाली जो बारिश है उसके बरस आज सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट सदर के इलाके में। यहाँ पर सदर और इसके अलावा जो ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। जैसा कि महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है ये आज शाम या कल तक जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की और बूंदाबांदी होने का इम्कान है। कराची में बारिश के बाद बिजली की सूरत हाल ख़राब है। कल से बारिश के दौरान वक्फे से लोड शेडिंग की जा रही है। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी, ग्रीन टाउन और अजीमपुरा में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में भी बिजली की आंख मिचौली जारी है। जुनेजा टाउन, डिफेंस व्यू, क़य्यूमाबाद में भी लोड शेडिंग की जा रही है। नशेबी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटों तक पहुंच गया है। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, काठो और गडाब में तवील वक्त के लिए बिजली बंद की जा रही है। चंद मकामात पर बारिश के बाद होने वाली तकनीकी खराबी ठीक ना हो सकी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बताना है कि पानी के बाइस खराबी दूर करने में मुश्किलात का सामना है। उधर सिंध बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से हब डैम में पानी की सतह 7 फुट बुलंद हो गई है। वापडा ज़राए के मुताबिक कराची को पानी सप्लाई करने वाले हब डैम में सतह 319 फुट से बढ़ गई है। हब डैम में पानी का ये जखीरा कराची को साल 2022 तक पानी फराहम करने के लिए काफ़ी है। सिंध और बलोचिस्तान में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद दादू के नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। सैलाब का पानी काछू के देहात में दाखिल हो गया, जबकि खुजदार में दरियाए मुला, कठान और कोशिक नदी में भी पानी का तेज़ बहाव है। बारिश के बाइस मकरान कोस्टल हाईवे में बदूक के मकाम पर शिगाफ पड़ गया है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी है और सैलाब का पानी काछू के देहातों में दाखिल हो गया है। मुतासरा देहात में राब्ता सड़कें शदीद मुतासर हो रही हैं। मुतासरा खानदानों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया मुतासरीन की मदद के लिए इक़दामात करे। ज़िला खुजदार में मौला और वड में बारिशें वक्फे से जारी हैं। दरियाए मौला, कठान और कोशिक नदी में शदीद पानी का बहाव है। मुतादिद कच्चे मकानात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। खुजदार, शदाद कोट, कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। जोब, कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में भी मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी है। मूसलाधार बारिशों से हब डैम की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बारिश से मकरान कोस्टल हाईवे में बदू के मकाम पर शिगाफ पड़ गया। हाईवे को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पसनी और NHA की टीम पुल की मरम्मती काम में मसरूफ है। उधर नोशकी, मस्तूंग और गिरदनवा में वक्फे से बारिश जारी है। इस्लामाबाद में तमाम दुकानों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स को पूरा हफ्ता काम करने की इजाज़त दे दी गई है। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दुकानों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स को 24 घंटे काम करने की इजाज़त होगी। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की मार्केट अपारा में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो कारोबार है, ज़िंदगी है, वो मामूल के मुताबिक है। दुकानें खुली हुई हैं और हुकूमत की तरफ से जो ईद उल फितर के मौके पर लॉकडाउन में कुछ नरमी की गई थी, ताहम हफ्ता इतवार जो दुकानें थी वो बंद थी और लॉकडाउन होता था। ये पहला हफ्ता है जहाँ पर दुकानें मुकम्मल तौर पर खोल दी गई हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें अब दुकानों के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, वो 24/7 खुल सकती हैं। और इस पर दुकानदार खुश हैं। उनका कहना है कि उनका कारोबार जो था वो महदूद होकर रह गया था और जिसकी वजह से उन्हें मसाइल का सामना था। अब जो लॉकडाउन दुकानों के यहाँ तक मुकम्मल ख़त्म हो गया है उससे उनके कारोबार में जो बेहतर होगा। और ये लॉकडाउन जो लोग थे यहाँ पे जो कि दफातर में भी जाते थे, उनका भी कहना है कि हफ्ता इतवार जो छुट्टी के बायस वो अब खरीदारी कर सकेंगे, लेकिन SOPs को दुकानदारों को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तमाम SOPs का मद्देनज़र रखते हुए ये दुकानें खोल सकेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ देखने में आया कि उस तरह SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जी, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कोरोना वायरस के बाइस 5 माह से बंद सयाहती मकामात आज से खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। सयाहों के लिए इस बड़ी खुशखबरी के बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद इस खुसूसी रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान ने सियाहत के शोबे को खोलने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके बाद महकमे सियाहत गिलगित बल्तिस्तान ने भी
GB में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र सयाहों के दाखिले पर 5 माह से आयद पाबंदी को ख़त्म करते हुए सियाहती सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त दे दी है और इस हवाले से SOPs भी जारी कर दी गई हैं, जिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है, जिसके तहत GB में दाखिल होने वाले हर सयाह को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट, होटल बुकिंग की तफसील और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आने जाने की तफसीलात ज़ाहिर करना लाजमी होगा। अब सियाहती सरगर्मियाँ फिर से शुरू होने पर सयाहों और इस शोबे से वाबस्ता अफराद ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई है तो हम लोग यहाँ पर आए, बाय रोड आए हैं। गिलगित बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के नज़ारों को देखने, यहाँ की तमाम चीज़ों को देखने अपनी फैमिली के साथ आए हैं। सियाहत को रीओपन करना एक खुशाइन इक़दाम है। तवील बंदिश के बाद सियाहती सरगर्मियों की बहाली से GB में सयाहों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्के है। कैमरामैन ज़ुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। गुजरांवाला में अपनी शादी ना होने का इंतकाम लेने के लिए शादीशुदा जोड़ों को कत्ल करने वाले मुलजिम अरसलान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया है। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने कत्ल के 6 और इक़दाम कत्ल के 3 मुकदमात में मुलविस मुलजिम अरसलान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के हाथों कत्ल और ज़ख्मी होने वाले तमाम मुकदमात नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज हैं। कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुलजिम की शनाख्त परेड के बाद ही उसे इन मुकदमात में नामजद किया जाएगा। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में तेज़ रफ्तार एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर से 3 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मैयत को ले जाया जा रहा था। तेज़ रफ्तारी के बायस एम्बुलेंस मुकीमपुर के नज़दीक ट्रक से जा टकराई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए, जिन्हें निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जान बहक होने वालों की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल शुजाबाद मुंतकिल कर दी गई हैं। तर्जुमान वजारत ख़जाना का कहना है सऊदी अरब से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार मिलने की सहूलत 1 साल के लिए थी। ये सहूलत 1 साल के लिए दी गई थी। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को अदायगी इसी मुआहदे की वजह से की गई है? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि ये जो एक अदायगी हुई है वह अलहदा हेड है। वो एक सॉफ्ट लोन था जो पाकिस्तान को दिया गया था, वो वापस कर दिया गया हमारे ज़राए के मुताबिक। लेकिन जो ऑयल फैसिलिटी जो थी 3 अरब 20 करोड़ का 1 साल के लिए फैसिलिटी थी कि उधार को मिलता था, वो फैसिलिटी 9 जुलाई को रवा वर्ष खत्म हो गई थी, जो काबिल तजदीद थी। ये फैसिलिटी तजदीद करवाने के लिए सऊदी अरब के साथ जो मामला था ज़ेरे गौर है। अभी इस सिलसिले में फाइनल फैसला नहीं हुआ कि तजदीद हो जाएगी ये सहूलत या ये खत्म हो जाएगी आइंदा से। लिए 3 साल के लिए एग्रीड अपॉन था, लेकिन बेसिकली 1 साल के लिए थी जो कि इसमें तोसी हो सकती थी। वो माहिदा पहला 1 साल का जो था वो 20 जुलाई को रवा साल 9 जुलाई को खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने अपडेट किया।